खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। जम्मू में यूथ कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज। पुलिस ने बीजेपी दफ्तर तक पहुंचने से रोका। कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की। यूथ कांग्रेस के कई कारकुनान हिरासत में। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर के घेराव के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने एहतजाजी मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया और कई कांग्रेसी कारकुनान को हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस के कारकुनान अपने कौमी सदर उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। यूथ लीडरान का कहना था कि वो पुरअमन और आईनी तरीके से मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उनका इल्जाम है कि कुछ ही कदम चलने के बाद मार्च को रोक दिया गया और कई कारकुनान को डिटेन कर लिया गया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस की ये कहते हैं धक्का नहीं मारेंगे। एक महिला वर्कर यहाँ खड़ी है, इनकी कोई लेडी पुलिस यहाँ पर नहीं है और धक्का मार रहे हैं, धक्का मुक्की ये स्टार्ट कर रहे हैं और फिर बात बोलेंगे जी आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हो गया तो धक्का मार के बोल रहे हैं ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करो। क्यों? हमारे आईवाईसी चीफ उदय भानु चिब जी के साथ साथ उनके साथी आईवाईसी के साथी जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको अरेस्ट कर दिया गया है भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने। ये इसलिए प्रोटेस्ट नहीं करे क्योंकि यहाँ पर भाजपा का दफ्तर है। क्या इनको तनख्वाह भाजपा देती है? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चिब के साथ जो साथी अन्य साथी उन्हें अरेस्ट करेंगे, उनको रिलीज किया जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिब जी, उनको जो है वो 3 दिन पहले जो है वो दिल्ली में जो है उनके दफ्तर से जो है वो इलीगली और अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया। उनका गुनाह क्या था कि हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने एआई सबमिट में जाके एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। कोई वायलेंस नहीं थी, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, एक गुस्सा था हमारे किसानों के साथ जो गलत किया जा रहा है। यूएस इंडिया ट्रेड डील जो है उसकी वजह से जो है हमारे किसान यहाँ के जो है वो सफर करेंगे। उसके लिए हमारे युवा कांग्रेस के कुछ साथियों ने जाकर जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। उसके लिए जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है वो हमारे दिल्ली के कार्यालय से उठाकर ले गए, अनडेमोक्रेटिक और अनलॉफुल तरीके से उनको वहां से उठा के ले गए। हम चाहते थे कि आज हम बीजेपी हाउस का घेराव करें, बीजेपी दफ्तर के पास जाके उनका घेराव करें, लेकिन पुलिस ने हमें जो है वो यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अलावा हमारे कुछ साथी जिनको दिल्ली से उठाया है और आज यहाँ पर भी हमारे कुछ साथियों को उठाया गया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस देश में जो है वो आवाज उठाना का इतना मुश्किल हो गया है कि यहाँ पर जो है अब विरोध प्रदर्शन भी नहीं किए जा रहे। प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेसी का एक पिलर है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियान जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे जम्मू में यूथ कांग्रेस ने घेराव के लिए मार्च क्यों निकाला और वहीं पुलिस ने मार्च को बीच रास्ते में क्यों रोका? तफसीलन बताइए। देखिए फर्शिता, ये जो यूथ कांग्रेस के वर्कर्स थे, ये लोग बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए जा रहे थे। आपको मैं बताऊं कि बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू के त्रिकुटा नगर में है। इन्होंने ये वेन्यू चुना था कि हमने यहाँ से एक प्रोटेस्ट मार्च निकालना है और हमने बीजेपी मुख्यालय का घेराव करना है कि जहाँ एक और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जो है उनकी गिरफ्तारी हो रखी है। वहीं कांग्रेस लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि इंडो यूएस ट्रेड डील में जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो उसको लेकर भी उन्होंने बैनर पोस्टर बनाए हुए थे। लेकिन पुलिस ने इनको नहीं जाने दिया और रास्ते में ही रोक दिया। काफी धक्का मुक्की हुई और तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी हैं किस तरह से इनके कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। हालांकि कुछ ही कदम ही आगे बढ़े थे बीजेपी मुख्यालय की ओर और पुलिस के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने इनको पहले जाने से रोका। काफी धक्का मुक्की आपस में हुई और उसके बाद तुरंत इनके जो आप कह सकते हैं कि मेन लीडर्स थे उनको डिटेन कर लिया गया। जिसके बाद ये लोग काफी गुस्से में आ गए। इन्होंने कहा कि हमें जो है संविधान ने अधिकार दिया है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। हम तो अभी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे भी नहीं थे, अभी जैसे हम बड़े ही थे और आपने हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया। इसको लेकर उन्होंने गुस्सा नाराजगी जो है वो जाहिर की। वहीं पुलिस साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते हुए उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले भी देखा गया कि लगातार जो कांग्रेस की इकाइयां हैं वो जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर आज यूथ कांग्रेस जेकेपीसीसी का जो विंग है जम्मू कश्मीर का, इन्होंने भी आज एहतजाज किया, जिसको पुलिस ने हालांकि विफल कर दिया। लेकिन इन्होंने अपनी बात जो कहनी थी वो कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उदय भानु की गिरफ्तारी जो है
वो गलत तरीके से की गई है। एआई समिट में जो भी कुछ हुआ उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस गई थी और उस विरोध करने के ऊपर ही जो है गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं है और जो इस समय केंद्र सरकार है वो इस समय तानाशाही का रवैया अपनाए हुए हैं, जो कि देश को एक अलग ही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। जी ख्वाहिश वहीं पे ये भी जानना चाहेंगे कि मार्च के दौरान कांग्रेस कारकुनान और पुलिस के दरमियान क्या हुआ, वहीं पे कारकुनान का इल्जाम पुलिस पर क्या था जब मार्च को रोका गया? देखिए, इन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर की ओर मूव करना था और पुलिस ने इन्हें जो है एक लोकेशन, जो कि आप कह सकते हैं कि एक मार्केट का प्लेस था, वहां से ये लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर ये लोग आगे बढ़ने लगे। कई इनके जो वर्कर्स थे उन्होंने सर पे काली पट्टियां भी बांधी हुई थी, कुछ प्ले कार्ड भी उन्होंने बनाए रखे थे, एक बैनर पोस्टर भी था, लेकिन पुलिस ने इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। क्योंकि आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का मुख्यालय है उसके बिल्कुल ठीक सामने एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी गृह निवास है और ये बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन है, तो उस वहां पर किसी भी तरह के प्रदर्शन अलाउ नहीं किए जाते हैं। पहले भी जब कई प्रदर्शन हुए हैं मुख्यतः लोगों को वहां से डिटेन ही किया गया है, लेकिन यूथ कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि बीजेपी मुख्यालय घेराव किया जाए ताकि ये बीजेपी का ये पुरजोर तरीके से विरोध कर सके, लेकिन पुलिस ने वो नहीं करने दिया। हालांकि इनकी कोशिश जरूर थी कि ये लोग आगे बढ़े, लेकिन ज्यादा देर तक इन्हें रुकने भी नहीं दिया और उनके जितने भी लोग थे इन्हें खदेड़ दिया गया बीजेपी मुख्यालय जाने से। जी ख्वाहिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।